अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल रहमत। जो ये बारी की कंडीशन दिखाई जा रही है बहुत इमोशनल है कि देखकर वाकई दिल भर आता है। अभी जो उसने डायलॉग परिशे को गुस्से में बोले, इवन की दिल टूटने की दर्द में बोले, वो वाकई बहुत इमोशनल है। परिशे ने जब बारी को इनकार किया तो बारी सह नहीं पाया और फिर इनकार भी ऐसे किया कि वो किसी को पसंद करती है, बहुत चाहती है और उससे शादी कर रही है। खैर परिशे तो ये सब कुछ कहकर घर वापस आ गई, लेकिन बारी बारी काफ़ी देर घर से बाहर रहा। इसी बारे में सोचता रहा कि वो किसी को पसंद करती है, क्यों करती है। अपनी मोहब्बत को किसी और को सौंपना किस कदर मुश्किल है, ये बारी के करैक्टर में बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया गया। बारी जो काफ़ी देर बाहर गुजारने के बाद आखिर घर जा ही रहा था, लेकिन बर्दाश्त नहीं हो रहा, दिल फटने को था। इसीलिए तो अपने दिल की कंडीशन परिशे से भी शेयर करता है। उसे फ़ोन किया तो परिशे एक ही पल में फ़ोन भी उठा लेती है, क्योंकि शायद वो भी बारी के फ़ोन का ही वेट कर रही थी, जो कि बारी डेली उसे सोते हुए ज़रूर करता था। लेकिन इस बार बारी ने फ़ोन किया तो रोते हुए कहने लगा, दिल तो चाहता है तुम्हें बद्दुआ दूँ। तुम किसी को चाहो, किसी के लिए तड़पो, किसी को पाने की ख्वाहिश करो, लेकिन वो तुमसे दूर हो जाए और तुम इंतज़ार करती रहो, तब तुम्हें मेरी मोहब्बत की शिद्दत का, मेरे दिल की बेचैनी का, मेरे दर्द का एहसास होगा। अब यहाँ पर बारी बोलता गया और परिशे रोती गई, क्योंकि परिशे बारी को ही तो चाहती है। वो भी इंतज़ार की शिद्दत को, जुदाई की शिद्दत को ऐसे ही महसूस कर रही है जैसे कि बारी। लेकिन फिर बारी कह देता है, तुम्हें बद्दुआ नहीं दे सकता, क्योंकि चाहता हूँ तुम्हें ना, शिद्दत से मोहब्बत करता हूँ, बद्दुआ कैसे दे सकता हूँ। वो सिर्फ बारी की बातें सुनती रही और रोती रही, क्योंकि शिद्दत की मोहब्बत तो परिशे भी बारी से करती है। पहली बार किसी को इतना चाहा, टूट कर चाहा और वही दूर चला गया। परिशे भी काफ़ी अजियत में है और बारी बारी की अजियत तो देखने लायक है। अब यहाँ पर फ़ोन रखा तो बारिश शुरू हो गई। यहाँ पर उसे अपनी पहली बारिश याद आ गई, जो कि उसने परिशे के साथ गुजारी थी इसी रोड पर। खैर बारिश हुई तो उसे दूर से दिखाई दिया जैसे परिशे है। परिशे आ गई तो वो फिर उठकर अपने ही ख्यालों में परिशे के पास गया, लेकिन ये परिशे तो नहीं, एक सैराब था जिसके पीछे वो भागता हुआ यहाँ तक आ गया। खैर यहाँ पर आया, परिशे को टच करना चाहा तो परिशे फौरन से यहाँ से भागती हुई दूर, बहुत दूर जा रही थी। बारी फौरन उसको देखने लगा और इस सैराब को, इस ख्वाब को वो चाहकर भी हकीकत में नहीं बदल सकता, चाहकर भी अपनी परिशे को अपने सामने यूं खड़ा नहीं कर सकता, उससे मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकता। वो तो ये सोच सोच कर तड़प रहा है कि परिशे किसी और की हो जाएगी और ये तड़प शायद बारी को मार ही डाले। और ये सब कुछ हुआ बारी की अपने बाप की वजह से। दूसरी तरफ रुमैसा बेगम के साथ खूब अच्छा हो रहा है। जब से काशिफ के फेल होने का आलिम साहब को मालूम पड़ा, वो तो अपनी बेटियों की साइड लेने लगे। अब रुमैसा थोड़ी सी भी बात करती है कि परिशे आजकल ऑफिस नहीं जा रही, तो आलिम साहब तो काटने को दौड़ते हैं। ये जो दूसरों के घरों में टो लगाए रखती हो ना, थोड़ा सा ध्यान अपने घर में भी दिया होता तो बेटा फेल तो ना होता। पहले एक बेटा फेल हुआ, अब दूसरा हो गया। तो रुमैसा सर पीट कर रह गई। अब सारी जिम्मेदारियां मेरी ही तो नहीं ना, आप भी कुछ देखा करें। आप तो मुझे काट खाने को दौड़ते हैं, वो क्या फेल हो गया, मेरी क्या गलती है। लेकिन रुमैसा रुमैसा के साथ अब आलिम साहिब वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे, और आहिस्ता ही आहिस्ता जब बच्चों के सारे करतूत स्पेशली काशिफ के सामने आएंगे तो आलिम साहिब रुमैसा से बेजार होने लगेंगे। खैर यहाँ पर परी अलीज़े से भी अपनी मोहब्बत के टूट जाने का इजहार करती है। सिर्फ अलीज़े ही तो है जिसे वो सब कुछ शेयर करती है। अब वो अलीज़े को बताती है कि बारी ने उसे बुलाया था, प्रपोज किया था और उसने किस तरह से रिजेक्ट किया, ये कहते हुए कि उसकी शादी कहीं और हो रही है, वो किसी और को चाहती है। अब रोते हुए बहन से कहने लगी, मोहब्बत तो मैं उसी से करती हूँ, लेकिन शादी किसी और से भला क्या से कर लूँ। क्या क्लास डिफरेंस इतना बड़ा है कि मोहब्बत से बड़ा हो जाता है। अब अलीज़े बहन की कंडीशन को समझ रही है और बारी से वो खुद कांटेक्ट करेगी, या बारी फिर उसे परिशे के बारे में कुछ मालूम करेगा। तो यहाँ पर अलीज़े ही है जो कि परिशे की सारी कंडीशन जानती है और वही बारी को सब कुछ सच बताएगी, जिसके बाद बारी अपने कदम फिर से परिशे की तरफ बढ़ाएगा और इस बार वो परिशे की एक नहीं सुनेगा, बल्कि डायरेक्ट रिश्ता लेकर खुद आएगा अपनी बहन के साथ। वो दादी से रिश्ता मांगेगा
और फिर इन दोनों का रिश्ता तय हो जाएगा। जब बड़ों में बात आ जाए तो फिर परिशे क्या ही कर सकेगी। इस तरह से ही दोनों का रिश्ता तय पाएगा और परिशे बारी की हो जाएगी। फिर परिशे चाहकर भी बारी को खुद से या बारी से दूर नहीं हो पाएगी, क्योंकि जितनी शिद्दत से बारी चाहता है उतनी शिद्दत से परिशे भी बारी को चाहती है। वो भी बारी को खोना नहीं चाहती।